जल्दी से अपने मेंबर्स, तमाम मेंबर्स को अपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करें। आज माशाल्लाह से देखें, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अथेंटिक आप लोगों का नॉलेज बेस यहाँ पे सेशन होगा। बहुत से कस्टमर्स कहते हैं, बहुत से मेंबर्स कहते हैं कि सर मुझसे कस्टमर्स डील नहीं होते, और आप अपना कॉन्फिडेंस भी डाउन कर बैठते हो, खुद को डिमोटिवेट भी कर देते हो, क्योंकि बिकॉज हमारा सारे का सारा जो काम है वो होता ही डीलिंग पे है। ठीक है, तो जब हमारे पास एक अच्छी डीलिंग होगी, एक अच्छी डीलिंग की स्किल्स मौजूद होंगी, तो फिर आप एक अच्छे वे में, अच्छे तरीके से आप क्या करते हैं, आगे मेंबर्स को गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से एक्टिव होके आप लोगों ने बैठना है। ठीक है, तो जो भी चीजें आपको यहाँ पे गाइड करूंगा आप लोगों ने अच्छे से समझनी है। ठीक है, तो एक्टिव होके आप सबने बैठना है। और ये एक और चीज बताऊं, आप लोगों ने अपने पास पेन और डायरी मौजूद रखना है। ठीक है, जब पेन और डायरी मौजूद होगा आप लोगों के पास, जो मैं चीजें आपको आज के सेशन में गाइड करूंगा विद स्किल्स, विद आपके, जिसके बाद जो भी स्किल्स आपके अंदर डेवलप होंगी, इन चीजों को, इन सेशन को अटेंड करने के बाद मोस्ट इफेक्टिव होंगी। बिकॉज ऐसी कुछ चीजें, ऐसे कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, जिन चीजों को आप समझेंगे और अपने यूटिलाइज करेंगे, तो एक अच्छे वे में आप अपनी टीम को भी लीड कर सकेंगे, और एक अच्छे वे में आप एक अच्छी गाइडलाइन भी ले सकेंगे, जिस गाइडलाइन के ऊपर आप अमल करेंगे, और बहुत ही ज्यादा अच्छी गाइडलाइन भी इंक्रीज हो जाएगी, आपके पास मार्केटिंग स्किल्स भी आ जाएंगी, और प्रॉपर क्या होगा कि आप खुद को बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे इंक्रीज भी कर पाओगे, और अपने आप को हाई लेवल पे लेके भी जा पाओगे। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको कामयाब होने के लिए आपके पास एक अच्छी गाइडलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन गाइडलाइन किन लोगों के पास अच्छी गाइडलाइन होती है? ठीक है, अच्छी गाइडलाइन होती किन लोगों के पास है? अच्छी गाइडलाइन उन लोगों के पास होती है जो कि अच्छे वे में सिस्टम को समझते हैं, जो चीजें प्रोवाइड की जाती हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। बहुत एक कस्टमर्स कहते हैं कि सर मैंने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया है, फटाफट से मेरी टीम बन जाए, और मेरी टीम में जितने भी मेंबर्स आए वो जल्दी से प्रोग्रेस करने लग जाएं, जो भी मेंबर ज्वाइन करवाऊं वो सारे के सारे ऑटो ही अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दें, और ऑटो ही वो क्या करें कि अपने आप को खुद ही लीडर, कुछ भी ना करना पड़े। तो ऐसा नहीं होता। आपने जो चीजें सीखी होती हैं, आपने आगे डिलीवर भी करनी होती हैं। आपने जो चीजें अपने आप के ऊपर यूटिलाइज की होती हैं, जिन चीजों से आप एक्सपीरियंस लेते हो, वो चीजें आपने आगे अपनी टीम्स को भी प्रोवाइड करनी होती हैं। ठीक है, तो मुझे जल्दी से बता दें कितने ऐसे मेंबर हैं जो कि आज का गाइडलाइन का हमारा मोस्ट इफेक्टिव सेशन सुनने के लिए रेडी हैं और एक्टिव बैठे हुए हैं सेशन में। बिकॉज आपकी एक्टिविटी जो है ना, वो मुझे प्रोमिनेंट होगी यहाँ पे अच्छे से, तो मैं आपको उसी लेवल से, उसी पैशन के साथ आपको मैं चीजें भी बता सकूंगा जो आपको यहाँ पे डिलीवर की जाएंगी। ओके मेंबर्स, जबरदस्त। तो जल्दी से आप लोग यहाँ पे अच्छे से सेशन सुनने के लिए आए हैं, और इंशाल्लाह ये आज के सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज आपको गाइडलाइन एक ऐसी बता दी जाएगी, जिस गाइडलाइन के ऊपर अमल करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा आपको यहाँ पे नॉलेज भी मिलेगा, और नॉलेज से के साथ साथ आपके पास बहुत अच्छी टीम भी इंक्रीज होगी, और बहुत ही अच्छी बेस्ट गाइडलाइंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है गाइडलाइंस। ठीक है, कि गाइडलाइन बेसिकली यूज किस चीज के लिए होती है? गाइडलाइन बेसिकली उस चीज के लिए यूज होती है कि हम कस्टमर्स के साथ किस वे में बात करें, किस लिहाज से बात करें, किस तरीके से बात करें। आपको देखें, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको देता चलो। सबसे पहले जो क्राइटेरिया आपके पास होता है ना, आपने किसी भी कस्टमर को गाइड करना होता है, सिंपल आपने उसको कैसे गाइड करना होता है, अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आप उससे सलाम लेते हो, सलाम लेने के बाद आप क्या करते हो, अपना इंट्रोडक्शन करवाते हो, माई सेल्फ। जैसे कि अगर सपोज करें मैं एज आपके साथ बिजनेस प्रोवाइडर बात करता हूँ, आप कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ कैसे बात करूंगा, अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ नुमान राजपूत, ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर। ठीक है, आपका नेम, सिंपल। जस्ट मैं उससे नेम पूछूंगा, वो मुझे नेम बता देंगे। यहाँ तक तो इनफ हो गया, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या चीज होती है, बहुत से मेंबर कहते हैं कि सर मुझे काम बताएं। जब वो आपको ये बात बता देते हैं ना कि मुझे काम बताएं क्या करना है, या अगर आपको वो अपना नेम बता देते हैं, जब भी कोई इंसान आपको नेम बताता है ना, तो यहाँ तो वो आपको मेल होगा तो लड़का जाहिर सी बात अपना नेम बता देगा, कोई फीमेल होंगी तो फीमेल अपना नेम बता देंगी, और अगर कोई हाउस वाइफ है तो वो आगे मिसिस लगाएंगी, और आगे किसी की भी मिसेज होंगी तो वो अपना नेम लगा देंगी। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले कंज्यूमर जो आपका प्रॉपरली आपको जो जिसको आपने गाइडलाइन को कंज्यूम करना है, जिस पर्सन की आपने, उसकी प्रॉपरली देखना है कि इस बंदे को नीड क्या है। मैंने आपको नीड, कंसर्न, इंटरेस्ट एंड डेवलप, जो आपके पास मैंने आपको एक सेशन दिया था एक्सपेक्टेशंस का, नाइस एनालिसिस का, मोस्ट इफेक्टिव सेशन है। वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, जिसको आप अच्छे से अटेंड कर लेंगे ना, आपको कंज्यूमर बिहेवियर समझ आ जाएगा कि आप कैसे कस्टमर्स को डील कर सकते हो। एक बात याद रखिएगा, स्टूडेंट्स को आपने स्टूडेंट्स के क्राइटेरिया के मुताबिक रखना है, जॉबलेस पर्सन को जॉबलेस पर्सन के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रखना है, हाउस वाइफ को हाउस वाइफ के
क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रखना है, बिकॉज जब मुझे नीड ही जरूरत जो मुझे होगी ना, और जब मेरी जरूरत के मुताबिक ही काम किया जाएगा ना, और मुझे मेरी जरूरत के मुताबिक ही गाइड किया जाएगा, तो मैं उस बात को ज्यादा जल्दी से पिक करूंगा। तो बेसिक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं मैट्रिक में पढ़ रहा हूँ, तो मैट्रिक लेवल में जो नॉलेज जो चीजें पढ़ी जाती है ना, मैट्रिक के सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ बच्चों का जो नॉलेज होता है, उस नॉलेज को कंपेयर करके मैट्रिक बेस पर जो चीजें गाइड करनी है, वही चीजें गाइड की जाएंगी ना, तो मैं अच्छे से पिक करूंगा। लेकिन अगर मैट्रिक में होते हुए मुझे मास्टर्स की प्रॉपरली एग्जाम्स और मास्टर्स की बुक्स के से रिलेटेड कुछ चीजें बताई जाएंगी ना, वो मैं पिक नहीं कर पाऊंगा। तो एज इट इज, जब आप स्टूडेंट को स्टूडेंट से रिलेटेड कोई चीज गाइड करते हो ना, तो वो स्टूडेंट आपकी बात को फॉलो करता है। हाउस वाइफ को हाउस वाइफ की कंफर्टेबल जोन में लेके जाके उनको गाइड करते हो, तो वो चीजें समझती हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह की ही चीजें स्किल्स बेस आपको मैं बताऊंगा। आप लोगों ने एक काम करना है, आप लोगों को मैं गाइडलाइन के मैंने सेशन पहले भी दिए हुए हैं, जो कि आपको प्रैक्टिकली गाइडलाइन में आपको देता हूँ। वो आपने प्रॉपरली जो रिकॉर्डिंग सेशन अटेंड कर लेना है, चैनल पे मौजूद है। ठीक है, आप अपने अप्लायंस को कह सकते हैं, वो आपको दे देंगे गाइडलाइन कैसे प्रैक्टिकली होगी। लेकिन आज मैं आपको स्किल्स बेस्ड गाइडलाइन सिखाऊंगा कि स्किल बेस्ड गाइडलाइन होती कैसे है। तो हमारे पास कुछ ऐसी टिप्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जो कि यहाँ पे मैं आपको यूटिलाइज करूंगा, यहाँ पे मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ पे मैं आपको गाइड करूंगा, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास एक है बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, अब बॉडी लैंग्वेज से मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी पर्सन को गाइड करते हो ना, किसी भी पर्सन को गाइड करते हो, तो आपके पास एक हम्बल जो है ना, हम्बल बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, हम्बल कंसंट्रेशन वाली बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, एक्टिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, और आपकी एक पैशनेट बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। लाइक बहुत से कस्टमर्स क्या करते हैं, हमारे मेंबर्स क्या करते हैं, अब वो पर्सन आपसे डिटेल पूछ रहा है, अच्छा भाई यहाँ पे ये काम करना है, यहाँ पे वो काम करना है, चलो मैं अपने लीडर से पूछ के बताता हूँ, या इस तरह की नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ वो आपसे पूछ रहा है भाई काम क्या है, करना कैसे, आप सिंपल उससे बताएं, जी आई विल गाइड यू, मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है काम क्या करना है, सिंपल उसे कहें ओके मैं आपको गाइड करूंगा। जब कॉन्फिडेंशली आप उसको बताओगे, अच्छे से अपनी एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज रख के, एक्टिव होके, पैशन के साथ, पैशनेट पर्सन होगे, एक्टिव मेंबर होगे, तो उस पर्सन को पता भी होगा कि भाई मैं किसी प्रोफेशनल बंदे से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आज का सेशन टोटली प्रोफेशनलिज्म के ऊपर है। अगर आप प्रोफेशनलिज्म बनना चाहते हैं ना, तो फोकस के साथ चीजों को समझिएगा, बिकॉज ये स्किल्स बेस्ड जो सेशन होते हैं ना, ये स्किल बेस्ड सेशन ही आपकी लाइफ चेंज करते हैं। और मोस्ट मेंबर क्या होते हैं कि स्किल्स बेस्ड सेशन को ही समझते नहीं है, और जब रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड किया जाता है तो उसको अटेंड नहीं करते। ठीक है, मुझे पहले जल्दी से मुझे अपना मेंबर्स का कॉन्फिडेंस देखना है, किस कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे मेंबर्स बैठे हुए हैं। मुझे जल्दी से बताएं जरा, किस कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हुए हैं मेंबर्स यहाँ पे, ताकि स्किल बेस्ड सेशन है आप लोगों के लिए मोस्ट इफेक्टिव होने वाला है, इसको मैं अच्छे से डिलीवर कर सकूं जिस वे में आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। ओके मेंबर्स, वेल एंड गुड। आपका जो पैशन होता है ना, ये पैशन ही मुझे प्रॉपरली और पैशनेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा था यहाँ पे आपकी एक बेस्ट बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, बेस्ट बॉडी लैंग्वेज जो आपके पास होती है वो क्या होती है, किस वे में कि आपने एक्टिव होकर उस पर्सन को गाइड करना, एक्टिव होके वो आपसे पूछता है भाई क्या काम है, कैसे करना है, कहाँ पे करना होगा, किस लिहाज से करना होगा। जब आपको सिस्टम के बारे में सारा नॉलेज होगा ना, कि हाँ भाई हमने डॉलर की मार्केटिंग करनी है, सोशल मीडिया पे करनी है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे करनी है, अब वो पर्सन आपसे पूछता है कि भाई मैं डॉलर किसको सेल करूंगा, आप उसको बता सकते हो कि भाई डॉलर हम किसको सेल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे हमारे पास बहुत से लोग मौजूद होते हैं जिनको ऑनलाइन काम की नीड होती है, जो इंटरेस्टेड होते हैं, जिन्होंने काम करना होता है। उनमें कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ हाउस वाइफ होती हैं, कुछ फीमेल्स होती हैं, कुछ जॉबलेस पर्सन होते हैं जिनको काम की तलाश होती है, हम उनको हमने डॉलर सेल करने हैं। आपका पॉइंट यहाँ पे क्लियर करता चलूं, बहुत से मेंबर कहते हैं कि सर डॉलर हम किसको सेल करेंगे, और कहते हैं कि जी डॉलर हमसे लेगा कौन। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता चलूं, आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो, कपड़े पहनने के लिए लेते हो ना, तो क्यों कपड़े लेते हो। अब कपड़े वाला जब दुकान खोल के बैठ गया है कपड़े की, और वो ये सोचे कि मुझसे कपड़े कोई बंदा क्यों लेगा, क्योंकि आपने पहनने हैं तो कपड़े लेगा। अगर एक फ्रूट वाला है जिसने फ्रूट की शॉप खोली हुई है, वो कहे कि मैं फ्रूट लगा के बैठा हुआ हूँ, तो मुझसे फ्रूट भला कोई क्यों लेगा, क्योंकि हम खाने के लिए लेंगे, और फ्रूट हमें खाने हैं, हमने अपनी हेल्थ के लिए यूज करने हैं तो हम खाएंगे। अब डॉलर हमसे कोई क्यों लेगा, क्यों खरीदेगा, बिकॉज उसको पैसों की जरूरत है, वो पैसों के लिए ही डॉलर्स को लेगा। और जब जैसे हमने पैसों के लिए डॉलर्स को लिया था, हमें भी तो किसी ने डॉलर सेल किए थे, तो आपको भी एज इट इज डॉलर सेल करने हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई पैसे से पैसा कमाना है, तो मैं आपको ये भी क्लेरिफाई कर देता हूँ कि पैसे से ही हमेशा पैसा कमाया जाता है। आपको थोड़ी सी बैकवर्ड की तरफ थोड़ी सी स्टोरी बताता चलूं, स्टोरी आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करता चलूं। चले मैं आपको फ्रूट वाली एक रेडी से स्टोरी जो है ना,
वो मैं आपको प्रोमिनेंट करके बैकवर्ड की तरफ लेके जाता हूँ। पीछे होता क्या है, एक पर्सन ने जब फ्रूट की एक ठेला लगा लिया, एक शॉप बना ली, चले शॉप बना ली, उसने फ्रूट की एक शॉप बना ली। अब उसने फ्रूट जो लिए हुए हैं, जो उसने डिस्प्ले किया हुआ है अपनी शॉप पे, वो फ्रूट वो कहाँ से लेके आया? जाहिर सी बात है मंडी से लेके आया होगा। अब मंडी से जब वो फ्रूट लेके आया, उसने मंडी वाले किसी आदमी को क्या दिया? उसने पैसे दिए। उसने पैसे दिए तो उसने उसको फ्रूट दिए। चलें अब इससे थोड़ा सा और पीछे चला जाता हूँ। अब मंडियों में आढ़ीती आते हैं। आढ़ीती मतलब जो कि बागों में सारा कुछ करके अपना सारा निजाम लेके मंडियों में आते हैं। जब वो आढ़ीती मंडियों में लेके आए थे फ्रूट, तो फ्रूट से वो आगे जो आपके पास मौजूद होते हैं मंडी के जो बड़े ठेकेदार समथिंग कुछ बैठे होते हैं, उन्होंने जब आढ़ीतियों से फ्रूट लिए तो उन्होंने आढ़ीतियों को क्या चीज दी थी? उन्होंने पैसे दिए थे। ओके, चले हम आढ़ीतियों को उनके बैकवर्ड पे ले जाते हैं, जहां पे वो बाग में फ्रूट वगैरह उगाते हैं। चले अब उनको बैकवर्ड पे ले जाते हैं। तो जब उन्होंने जमीन में बीज बोया था, तो बीज वो कहाँ से लेके आए थे? वो भी आगे सपोज उनके आगे स्टोर्स बने होते हैं जहां पे वो सीड्स होते हैं, फिर उनकी देखभाल करते हैं, पानी देते हैं, ट्रैक्टर लगाते हैं, चलाते हैं। वो ट्रैक्टर जब चलाते हैं, फ्यूल यूज होता है, पानी देते हैं, ट्यूबवेल चलता है, पानी पे मोटर चलती है, ऑयल यूज होता है। वो ऑयल कहाँ से आता है? पैसों से आता है। जब वो ट्रैक्टर लेके आए, ट्रैक्टर कहाँ से परचेज किया? फैक्ट्री से परचेज किया। फैक्ट्री से जब ट्रैक्टर परचेज करके आए, तो ट्रैक्टर किस चीज को दे के लिया? पैसे दे के लिया। फिर उसके बाद जब ट्रैक्टर के पार्ट्स वगैरह होते हैं, जो उसके टायर, इंजन, समथिंग, वो कहाँ से आए? चाइना से मंगवाए गए, आउट ऑफ द कंट्री मंगवाए गए। किसी क्या चीज देके मंगवाएगी? पैसा देके मंगवाया गया। तो आज जाके बात कहाँ पे खत्म होती है? पैसे से ही। और हमेशा आपको रेवेन्यू तभी जनरेट होता है जब कोई चीज सेल आउट होती है। और जब कोई चीज सेल आउट होती है तो आपको क्या चीज मिलती है? पैसा मिलता है। कोई भी ऐसी चीज दुनिया में नहीं मौजूद कि आप कोई चीज ऐसी सेल करें और आपको सेल करने के बजाय वहां पे कुछ भी ना मिले, आप कहें जी कि मुझे तो पैसे मिले नहीं है। हमेशा पैसे से ही पैसा बनता है। अगर पैसे से आप अपना बाग ले सकते हो, जमीन ले सकते हो, बीज बो सकते हो, आम उगा सकते हो, दरख्त बन सकते हैं, मंडियों में जाके बेच सकते हो, और पैसे से ही आप आगे करते हो। जब आप उस आम को बेच देते हो तो आपको रिटर्न में क्या मिलता है? पैसे ही मिलते हैं। तो किन मेंबर्स को ये चीज क्लियर हो चुकी है कि पैसे से ही पैसा बनता है? मुझे जरा जल्दी से अपने हैंड रेज करके बता दें कितने मेंबर्स को ये चीज क्लियर हो चुकी है। जल्दी से मुझे बता दें कि देखिए हमेशा पैसे से ही पैसा बनता है भाई। पैसा होगा तो सॉरी, पैसा होगा तो तभी सारा कुछ होगा, अदरवाइज कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज कैसे होगी? जब आपके पास हर बात का जवाब होगा। मैंने आपके 4 5 6 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं इस गाइडलाइन में, इस चीज में, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि काम क्या करना होता है, डॉलर कैसे सेल करने होते हैं, काम किस पे करना होता है, डॉलर किसको सेल करने होते हैं। ये भी मैंने आपको चीजें यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं लिसनिंग पावर। अब लिसनिंग पावर होती क्या है? जब भी कोई कस्टमर आपके पास आता है ना, तो आप उस कस्टमर की पहले सुना करें। आपने अपनी नहीं सुनानी, आपने उस कस्टमर की सुननी है। आया कि कस्टमर स्टूडेंट है, आया कि कस्टमर हाउस वाइफ है, आया कि कस्टमर जॉबलेस पर्सन है। अब जाहिर सी बात है, अगर जॉबलेस पर्सन होगा तो उसको जॉब की जरूरत होगी। उसके क्या दुखियारे बेचारे के होंगे कि यार मैं बहुत सा फिर रहा हूँ, बहुत दूर फिर रहा हूँ, बड़ी जगह अप्लाई किया, नौकरी नहीं मिल रही। तो आपको यहाँ पे डिटेक्टर के तौर पे काम करना है। कहाँ पे? डिटेक्टर के तौर पे काम करना है। आप उसको क्या फोकस करोगे कि भाई कोई इशू नहीं है यार, आप यहाँ पे आओ, आपको फुली डिटेल्स में गाइड किया जाएगा। आप इंडिपेंडेंटली घर में रह के काम कर सकते हो। नौकरी में क्या चीज होगी? आप 20 से 25 हजार की पूरी सैलरी पे काम करोगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? आप 20 से 25 हजार एक एक दिन का भी कमा सकते हो। अगर आपकी खुद की इनकम इतनी है, अपना स्क्रीनशॉट सेंड करें, उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करें। उसकी लिसनिंग पावर आपने सुन ली पहले कि वो बंदा जॉबलेस पर्सन है, तो आप उसको जॉबलेस पर्सन के अकॉर्डिंग गाइड करें कि भाई मैं भी जॉबलेस पर्सन था, ठीक है, मैंने भी बहुत जगह अप्लाई किया, मुझे भी कुछ हासिल वसूल नहीं आया, लेकिन जब से सिस्टम में काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन बिजनेस में काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून में हूँ। ये आप उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो, उसकी नीड भी सुनी है, उसको सुना है कि उसको क्या चीज डिटेक्ट करेगी आपकी बात सुन के। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करें कुछ हाउस वाइफ आ जाती है। हाउस वाइफ कहती है कि मैं हाउस वाइफ हूँ। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज डिटेक्ट करनी है, आपने उनकी लिसनिंग पावर को आपने यहाँ पे यूटिलाइज करना है कि आपने उनको ये सुन लिया कि वो हाउस वाइफ है। अब हाउस वाइफ का क्या क्राइटेरिया मौजूद होता है आप लोगों के पास कि आप लोग उनको ये देखते हो कि उनको अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभाना होता है, बच्चे वगैरह को भी संभालना होता है, शोहर को भी देखना होता है, फैमिली को भी देखना होता है, घर गृहस्थी जो भी उनकी समथिंग जो भी उनके डेली बेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनको उन्होंने मैनेज करने के साथ साथ उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस करना होता है। तो देन यू कैन गाइड हिम, गाइड हर, सॉरी, कि आप उनको ये बता सकते हो कि भाई आप यहाँ पे
कंफर्टेबल होकर काम कर सकते हो, बिकॉज आपको सूटेबल टाइमिंग है। आपको सुबह मॉर्निंग में टाइम मिलता है, आप तब काम करें, इवनिंग में मिलता है तब काम करें, नाइट में मिलता है तब काम करें, बिकॉज सिस्टम इंडिपेंडेंट है। जब आपके पास लिसनिंग पावर होगी किसी कस्टमर की कंज्यूमर बिहेवियर को सुनने की, कि उसको बेसिकली कौन सी चीज चाहिए, कौन से कंफर्टेबल जोन में उस बंदे को मैं गाइड करूं, तो आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो स्किल्स ये वाली होगी बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाएगी और आप अच्छे से समझ लोगे। और ये नोटिसिंग पावर जो है, सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज, लिसनिंग पावर, नोटिस, ये तीनों का मेन ही कनेक्शन है। जब नोटिस आपने क्या करना है, तीन चीजें चार चीजें, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, जॉबलेस पर्सन है, या बिजनेसमैन है, या पार्ट टाइम में करना चाहते हैं, या फारिग पर्सन है, कोई भी है, तो यहाँ पे ये तीनों जो आपके पास ऊपर वाले पॉइंट है ना, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर बेसिकली तो मैं आपको सारा खुलासा पहले बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब रिपीट यहाँ पे देखें, ये पांच के पांच जो आपके पास ऑप्शंस है ना, इनका निचोड़ एक ही बात में निकलता है, जो मैं सबसे पहले आपको गाइड कर चुका हूँ। अब थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। नोटिसिंग पावर क्या होती है, क्या आपने नोटिस करना होता है कि कस्टमर है कौन, ठीक है, कस्टमर कौन है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, जॉबलेस पर्सन है, कौन है, ये आपने नोटिस करना होता है। और लिसनिंग पावर क्या होती है, कि आपने उसको सुनना होता है कि भाई वो क्या जॉबलेस पर्सन है, तो जॉब नहीं होने के बावजूद उसको कौन कौन सी परेशानियों से फेस करनी पड़ रही है। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट जॉब पे जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो उसको कौन सी परेशानियां फेस आउट करनी पड़ी है, क्या वो साइकिल पे जाता है, क्या वो बाइक पे जाता है, क्या वो गाड़ी पे जाता है, कुछ भी है, आप उसको नोटिस करोगे, उसकी बात सुनोगे, वो बंदा है किस कैटेगरी का, हमारी तरह मिडिल क्लास है या बहुत ही हाई स्टैंडर्ड पे बैठा होगा, कुछ भी है, आप उसकी चीजों को फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट क्या होता है, फोर पॉइंट हमारे पास, इंकरेजिंग पावर, कि आपके अंदर एक ऐसी पावर मौजूद होनी चाहिए कि आप उस पर्सन को इस तरह से इंकरेज कर पाओ। बहुत से मेंबर कहते हैं कि भाई वाई फोर्स आज, हम फोर्स आज को क्यों ज्वाइन करें, तो यहाँ पे आपका मेन फोकस आता है कि आप उसको इनकरेज कैसे करोगे। इनकरेज आप उसको ऐसे कर सकोगे कि आप उसको यूटिलाइज ये चीजें बता सकोगे कि सिस्टम इंडिपेंडेंट है, आपने अपनी सूटेबल टाइमिंग में करना है, किसी किस्म की लिमिटेशंस नहीं है, कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं है, यहाँ पे 100% पे आउट आपको मिलता है, 100%। ये चीजें बेसिकली गाइड करने वाली होती है आफ्टर सेशन, बिकॉज ये चीजें आफ्टर सेशन आप उसको गाइड करते हो बहुत अच्छे से, आप उसको समझ लेते हो, ठीक है। तो जब ये चीजें आप लोगों को गाइड कर देते हो, तो आप वो बंदा आपकी बात को फॉलो कर लेता है। तो यहाँ पे आपने उसके अंदर इंटरेस्ट और डेवलप करना होता है कि मैं अगर ऑनलाइन सिस्टम में स्टेप रखूं तो क्यों रखूं। यहाँ पे कुछ आप उसको अपने सक्सेस पॉइंट बताते हैं। सक्सेस पॉइंट कैसे, आप उसको कह सकते हैं कि मैंने भी सिस्टम को ज्वाइन किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ, ये आज की मेरी इनकम देखें इतनी है, मैं सुबह से सोया हुआ था या सुबह से ये किया था। ये बेसिकली इंटरेस्ट भी डेवलप कर रहे हैं और इनकरेज भी कर रहे हैं उस पर्सन को, तो वो पर्सन कहेगा कि हाँ भाई मुझे तो सिस्टम ज्वाइन करना चाहिए। तो लास्ट हमारे पास कौन सी है, वाइफ, सिंपैथी और एम्पैथी। इन दो चीजों में थोड़ा सा फर्क है। और एक चीज होती है कि आप उसको कहते हो कि भाई मैं तुम्हारे साथ हमदर्दी करता हूँ, कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो। सिंपैथी और एम्पैथी में बेसिकली फर्क पता क्या होता है, मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ आपको यहाँ पे। सिंपैथी बेसिकली का मतलब ये होता है कि आप उस बंदे को ये बता रहे होते हो कि यार तुम्हें जो जरूरत है ना, इंशाल्लाह मैं तुम्हारी जरूरत पूरी कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें सपोर्ट कर दूंगा। ये होती है सिंपैथी। और एम्पैथी क्या होती है, एम्पैथी ये चीज होती है कि भाई जो तुम हो ना वो ही मैं हूँ। अगर वो कहता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट रह के काम कर रहा हूँ, तो आप उसको स्टूडेंट बन जाए, आप एज अ स्टूडेंट उसको गाइड करने लग जाएं। लाइक कि मैं स्टूडेंट के क्राइटेरिया के मुताबिक गाइड करूंगा उसको, कि मैं भी स्टूडेंट था या मैं भी स्टूडेंट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी के साथ साथ सिस्टम को लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे वो बंदा कंफर्टेबल जोन में आ जाएगा। यार सारी मुझे ये बताएं, आप स्टूडेंट तो रह चुके हैं ना, तो स्टूडेंट की सिचुएशन को तो आप जानते हैं। और अगर आप स्टूडेंट अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या करना है, तो उसकी भी सिचुएशन को आप जानते हो, पाकिस्तान का सेक्टर क्या है, जॉब आपको नहीं मिलते, तो आप उस तरीके से आप उसको बताते हो कि भाई जो तुम हो मैं भी वही हूँ, जिस तरह की तुम्हारी सिचुएशन है मेरी भी वैसी ही थी, लेकिन अब हालात कुछ चेंज हो चुके हैं, ठीक है, अब हालात चेंज हो चुके हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंडिपेंडेंट हूँ और अच्छे से काम कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे 4-5 पॉइंट और बताने हैं, लेकिन मुझे जल्दी से बता दें कितने मेंबर्स को ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं, मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में आके बताएं कितने मेंबर्स को ये हमारे पास सबसे पहले प्रॉपर्ली पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। हमारे पास नेक्स्ट में आपको मार्केटिंग स्किल्स सिखाने वाला हूँ। मार्केटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। और मुझे जल्दी से बता दें कितने मेंबर्स हैं जिनको ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं और जिनको वाकई ही पता चल चुका है कि हमने इन चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या चीजें होती हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, नोटिसिंग पावर होती है, इंकरेजिंग पावर होती है, आप उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो, सिंपैथी प्लस एम्पैथी, टू मच इजी, टू मच फैक्टरेट, टू मच पैशनेट चीजें हैं जो कि आप अपने मेंबर्स को गाइड कर सकते हो, ठीक है। जब आप अपने मेंबर्स को ये चीजें गाइड करोगे ना, बहुत ज्यादा अच्छे वे में आपका मेंबर जो है ना इफेक्टिवली चीजों को समझेगा। मैं आप लोगों को क्यों बताता हूँ, हमारे यहाँ पे आप लोगों को सेशन में बताया जाता है ना
कि आपको ट्रेनिंग सेशन दिए जाएंगे, आपको काम सिखाया जाएगा। तो दिस इज द स्टेप, दिस इज द स्टेप जो आपको यहाँ पे लेना है। ये स्टेप है जो आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, जो आपको लेना है। स्किल्स, स्किल्स, वो कहते हैं ना, किसी इंसान के अंदर कुछ महारत होगी तो इंसान कुछ कर पाएगा। अगर उसके अंदर कुछ महारत है ही नहीं तो वह कैसे कर पाएगा। आपके अंदर हुनर होगा तो आप कुछ करेंगे, स्किल्स आपके अंदर होंगी तो आप कामयाब होंगे। लेकिन अगर आप कहें कि मैं विदाउट स्किल जस्ट $5 कमाऊं, एक ज्वाइनिंग करवाऊं, $5 कमाऊं, तो फिर आप सारी जिंदगी क्या करेंगे, ज्वाइनिंग्स ही करवाते रहेंगे। और ज्वाइनिंग्स ही क्या करते रहेंगे, आपको पता है फिर $5 आएंगे और $10 आएंगे, कभी भी 50, 100, 200, 400, $500 नहीं आएंगे। तो आपने स्किल्स सीखनी है। मैंने भी स्किल्स सीखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह आगे डिलीवर भी कर रहा हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। हमारे पास अब क्या चीज आ जाती है, मार्केटिंग स्किल्स। ये भी गाइडलाइन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, मोस्ट बेनिफिशियल होती है, मोस्ट इफेक्टिव होती है, और इससे रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं अगर आप इन चीजों को समझ आते हो। आप दुनिया के बड़े से बड़े नेटवर्क मार्केटर्स को देख लो, नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों को देख लो, उनके पास क्या चीजें, स्किल्स हैं। उनके पास ये नहीं है कि $5 कमा लो, $10 कमा लो, नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग जस्ट हमारे फोर्साज में नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसों में से एक बिजनेस है, और हर चीज में नेटवर्क मार्केटिंग मौजूद है। लेकिन वो डिपेंड किस पे करती है, हमेशा स्किल्स पे डिपेंड करती है। तो हमारे पास कुछ स्किल्स इस तरह से है। अब देखें, अब इन चीजों को समझने के लिए ना, आपने जो बैक पे मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं ना, ये देखें, ये मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं। इन 5 पॉइंट्स को मैं दोबारा से एक न्यू वे में रिप्रेजेंट करूंगा, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे समझना है। ठीक है, पॉइंट्स थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन वे वही पे होगा जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये देखिएगा, सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर डिटेक्टर। मैंने आपको क्या बताया, कंज्यूमर बिहेवियर डिटेक्टर। पीछे मैंने बैकवर्ड में आपको क्या बात बताई थी, कि आपने ये चीज डिटेक्ट करनी है कि वो जो कंज्यूमर है, वो जो कस्टमर है, उसको कौन सी चीज चाहिए, उसको किस चीज की जरूरत है। क्या वो स्टूडेंट है, क्या वो हाउस वाइफ है, क्या चीज है, आपको उसकी नीड को डिटेक्ट करना है। आप लोग अक्सर किसी अच्छे शॉपिंग मॉल में जाते हो, किसी सिक्योरिटी वाली जगह पे जाते हो, तो अक्सर उन्होंने मेटल डिटेक्टर लगाया हुआ होता है ना, कि अगर इनके अंदर कोई वेपन पड़ा हुआ है, कुछ भी ऐसी चीज जो कि इलीगल है, जो कि मना है, तो वो डिटेक्ट कर लेता फटाफट से कि भाई इस बंदे को रोक दो, इस बंदे ने आगे नहीं जाना, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज है या इसने ऐसी कोई चीज छुपाई हुई है। वो मेटल डिटेक्टर फटाफट से डिटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे आपने मेटल डिटेक्टर का फोकस रोल प्ले करना है, कि आप मेटल डिटेक्टर कैसे बन सकते हो, किस तरीके से बन सकते हो। मतलब आप ऐसे ही बनोगे जब आपको अच्छे से डिटेक्ट करना आएगा किसी की भी प्रॉब्लम को। अब मैं डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर को जब हम जाके ये कहते हैं कि सर मेरे सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो वो ऐसी दवाई देता है, वो जाके सर पे ही असर करती है और सर दर्द ठीक हो जाती है। वो कभी भी ऐसा नहीं होता ना कि मैं उसको ये कहूँ कि सर में दर्द हो रही है तो वो मुझे टांग दर्द की दवाई दे दे, मैं उसे कहूँ सर में दर्द हो रही है वो मुझे पाँव दर्द की दवाई दे दे, ऐसा तो कभी भी पॉसिबल नहीं होता ना। बिकॉज वो डॉक्टर जो है डिटेक्ट कर सकता है कि सर दर्द के लिए मैंने कौन सी दवाई देनी है, पाँव दर्द के लिए कौन सी दवाई देनी है, कमर दर्द के लिए मैंने कौन सी दवाई देनी है। एज इट इज एक नेटवर्क मार्केटिंग पर्सन को अपने कंज्यूमर बिहेवियर को डिटेक्ट करना आना चाहिए, कि मैं उस पर्सन को किस तरीके से गाइड कर सकूं, किस वे में गाइड कर सकूं, किस नॉलेज से गाइड कर सकूं, किस कॉन्फिडेंस से गाइड कर सकूं, किस पैशन के साथ गाइड कर सकूं। बहुत से मेंबर होते हैं थकी थकी गाइडलाइनें देते हैं, जी अच्छा मैं आपको गाइड कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सेशन अटेंड कर लो, फिर बाद में कहते हैं कि सर हमारे पास मेंबर डील नहीं होते। बिकॉज आपके अंदर स्किल्स ही नहीं है भाई, आपके अंदर स्किल्स की कमी है। स्किल्स होंगी तो मेंबर्स ऑटोमेटिकली आपकी बात सुनेगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर देखना है, वो स्टूडेंट है उसके क्राइटेरिया के मुताबिक गाइड करें, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव ऑन करना है वैल्यूएबल पर्सनैलिटी। अब वैल्यूएबल पर्सनैलिटी से क्या मतलब है, बहुत से मेंबर अपने कस्टमर्स के तरले करने लग पड़ते हैं कि भाई सेशन अटेंड कर लो, सेशन अटेंड करने के लिए आ जाओ, आपने ज्वाइनिंग करनी थी, आपने की क्यों नहीं, आप जल्दी से आ जाएं, ये कर लें, वो कर लें। यहाँ पे आप अपने आप को क्या करते हो, डी वैल्यू करते हो, डी वैल्यू करते हो जब आप उस कस्टमर के खुद पीछे पड़ते हो। भाई हम यहाँ पे किसी बंदे को कन्वेंस तो नहीं कर रहे ना, हम यहाँ पे उस पर्सन को गाइड कर रहे हैं। ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको गाइड करना। तो गाइड करने वाला हमेशा बंदा वैल्यूएबल होता है, बिकॉज आप उसको एक अच्छी एडवाइस दे रहे हो, तो आपकी पर्सनैलिटी एक वैल्यूएबल होनी चाहिए। लेकिन जब आप उसके पीछे पड़ जाओ, तो पीछे पड़ने से वहां पे अपने आप को डी वैल्यू कर दोगे, तो सारी जिंदगी लगे रहो, कभी भी अच्छी टीम नहीं बना सकते। एक एग्जांपल और देता हूँ, आप अक्सर देखते हो
आप कभी बाजार में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो आपके पास कुछ लोग होते हैं जिन्होंने हाथ में कोई भी प्रोडक्ट पकड़ी होती है, किसी ने बलून पकड़े होते हैं, किसी ने कॉस्मेटिक से रिलेटेड चीजें पकड़ी होती हैं, या किसी ने कुछ भी अदर चीजें 20, 50, 100 वाली, वो हर बंदे के पीछे जा जाके कहते हैं भाई ले लो, भाई ले लो, भाई ये भी ले लो, भाई ये ले लो यार, 50 की 2 ले लो यार, 100 की 4 ले लो यार, 5 ले लो, ये ले लो। वो बेसिकली बंदा उसको कन्विंस कर रहा है, वो अपने अपने आप को डिवैल्यू कर रहा है, वो हर बंदे के पीछे पीछे जा रहा है। अब वही चीज है कि चीज जो उनके लोगों के पीछे जाके दे रहा है, और कुछ ऐसी शोज भी होती हैं कि वही चीज जो उस बंदे ने अपने हाथ में लेके दूसरों को जाके आगे आगे करके दे रहा था, कुछ लोग स्पेसिफिक उस शॉप्स के अंदर जाके वो चीजें लेते हैं। क्यों? उस शॉप वाले पर्सन ने खुद को वैल्यूएबल बनाया है, उसने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया है, ठीक है, कि लोग उसके पास खुद आते हैं भाई लेने के लिए। लेकिन एक बंदा जो वही चीज जो किसी कस्टमर ने शॉप के अंदर जाके लेनी है और बाहर वाला बंदा उसको सस्ती दे रहा है और खुद चल के आके दे रहा है, तो वो उससे नहीं लेता। तो जब भी आप अपने आप को डिवैल्यू करते हो, आपका कस्टमर कभी भी गाइड नहीं होता। और डिवैल्यू आप कैसे करते हो? भाई आप सेशन अटेंड कर लें, फटाफट से आ जाए सेशन में, सेशन अटेंड कर लें, ये मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड मैं आपको करूंगा, आपको गाइड भी मैं करूंगा, सारा कुछ आपको रिमाइंडर भी मैं दूंगा, आपने सेशन में भी खुद ही आना है। और वो बंदा कहता है अच्छा मैं सोच के बताऊंगा, आप बार बार उससे पूछते हो भाई ज्वाइनिंग क्यों नहीं कर रहे, आपने कल कहा था मैं ज्वाइनिंग कर लूंगा। वो फिर बंदा ये सोचता है कि यार अगर मैं ज्वाइनिंग नहीं कर रहा तो ये बंदा मुझे सुबह से शाम कितने मैसेज करता है ज्वाइनिंग के लिए, इसका मतलब कि काम तरले करवाने वाला है, ठीक है, तो मुझे मेंबर के तरले करने हैं। तो अपने आप को हमेशा डी वैल्यू नहीं करना, अपने आप को वैल्यूएबल करना है। मुझे बताएं कौन से मेंबर जो अपने आप को डी वैल्यू करके गाइडलाइन देते हैं, मुझे जरा हैंड रेज करके बताएं, जो कस्टमर्स के पीछे पड़ जाते हैं, जल्दी से मुझे बताएं। अब किसी का भी हैंड रेज नहीं होगा, मैं जानता हूँ किसी का भी यहाँ पे हैंड रेज नहीं होगा। सारे कहेंगे सर मैं तो बड़ी इफेक्टिव नॉलेज से गाइडलाइन देता हूँ, मैं तो मेंबर के पीछे पड़ता ही नहीं हूँ, मैं तो सारा इसको गाइड करता हूँ कि भाई आओ। अब देखिए ना सारों के चले, अब मुझे बताएं कौन से वैल्यूएबल गाइडलाइन देते हैं, जो वैल्यूएबल गाइडलाइन देते हैं वो जल्दी से बताएं। अब फटाफट से सारों के हाथ उठ जाएंगे, अब सारों के हाथ उठ जाएंगे, सर मैं वैल्यूएबल गाइडलाइन देता हूँ, ठीक है। तो देखें वैल्यूएबल इसी तरह मैंने आपको बहुत अच्छी एग्जांपल दे दिया है। बाजार में तो हर लोग जाते हैं ना, उनमें चीजें आप देखते हो कि किस तरीके से वो बंदा आपको पीछे पीछे आके चीजें देता है। तो उससे इंसान ये नहीं लेते कि उनको जरूरत होती है, उनसे इंसान सिर्फ तरस खा के चीज देते हैं, ठीक है, उनसे इंसान तरस खा के चीज देते हैं। तो फिर आपके साथ भी बंदे तरस खा के ज्वाइन होते हैं, वो जो कहते हैं कि यार चलो इस बंदे के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, क्या पता इस बंदे का भला हो जाए, इस बंदे के साथ पता नहीं कोई ज्वाइनिंग हुई है कि नहीं हुई, बेचारा इतने दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, चलो इसके साथ ज्वाइन हो रहते हैं। फिर वो बंदे काम नहीं करते और फिर आप कहते हैं सर मेरी 10 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स हो गई हैं, लेकिन बनता काम का कोई नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने उनको ज्वाइन ही इस वजह से करवाया होता है, तरले कर करके। जब वैल्यूएबल गाइडलाइन देके उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करके उसको गाइड करेंगे, अपने साथ ज्वाइन करेंगे ना नेटवर्क मार्केटिंग में, उसको सिखाएंगे, वो बंदा काम को सीखेगा भी और उसको पता होगा कि भाई मैंने अपने खुद के पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, कॉन्फिडेंट, ठीक है, आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंट पर्सन कौन होता है? जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। कॉन्फिडेंस अच्छा, मैंने देखे जो पहले आपको चीज बताई कि आपने कॉन्फिडेंस के साथ वैल्यूएबल गाइडलाइन देनी है। कॉन्फिडेंस कैसे? कि आपने उसको ये रिप्रेजेंट करवाना होता है कि भाई तुम ज्वाइन करते हो या नहीं करते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपने यहाँ पे काम करना है अपने लिए। बहुत से मेंबर आपसे सवाल करते हैं चलो मैं तुम्हारे साथ ज्वाइनिंग कर लेता हूँ, तुम्हें क्या फायदा होगा? तो आपने उसको ये कहना है कि भाई मुझे कोई फायदा नहीं होना, मैंने जस्ट आपको गाइड करना है। अगर आपके माइंड में ये चीज है कि मुझे फायदा कुछ हो जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं आपको लाइफ चेंज करने का एक प्रॉपरली चांस प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहां पे आप मेहनत करके कुछ करोगे तो बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, बहुत सक्सेसफुल आदमी बन जाओगे। नौकरियों के लिए भी तो धक्के खा रहे हो ना। मैं आपको बताता चलूं, हमारे इस्लाम ने हमें नौकरियां नहीं सिखाई, हमारे इस्लाम ने हमें नौकरी नहीं सिखाई। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर सारे लोग ही बिजनेस करने लग जाएंगे तो नौकरियां कौन करेगा, काम कौन करेगा? तो मैं उनको ये भी जवाब दे दूं कि हर बंदे की सोच एक जैसी नहीं होती, कुछ बंदे की सोच चेंज हो जाती है जब उनको शाऊर आता है, लेकिन सारे के सारे बंदे एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग नौकरी करेंगे, कुछ लोग आज स्टिल नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोगों को पता है, आप लोगों को पता है कि आपके पास पेंडिंग मेंबर भी मौजूद है, आपके स्टेटस भी देखते हैं कि यार इस बंदे ने आज 10,000 कमा लिया है, मैं तो पूरा महीना काम करके 10,000 कमाता हूँ, इसने तो एक दिन में कमा लिया है। अब उनकी अकल उनको क्या कह रही होती है? उनकी अकल उनको ये चीज कह रही होती है कि भाई नहीं तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, ये फेक है, ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये तुम्हें वैसे ही झांसे दे रहा है। बिकॉज उनकी अकल जितनी होती है वो अपनी अकल से ही सोचते हैं।
ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि उनको उस चीज में खुशी होती है कि 10,000 महीना कमाना है, सुबह से शाम जाके खून पसीना एक करना है, और एवरेज रोजाना के 300 कमाने हैं, तो फिर ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं होता कि जिस मोबाइल पे आप फोन सुनते हो, जिस मोबाइल पे आप स्टेटस देख रहे हो, जिस मोबाइल को आप टिकटॉक यूज करने के लिए देख रहे हो, उससे आप एक एक दिन का इतना कमा सकते हो। तो ये हमारे फेलियर की बहुत बड़ी वजह है कि हम अपने शौर को नहीं फोकस करते। तो हमेशा मेंबर को कॉन्फिडेंस के साथ गाइड किया करें, और उनको थोड़ी मिसालें दिया करें कि भाई टिकटॉक यूज करते हो ना, क्या मिलता है टिकटॉक यूज करके, ठीक है, टाइम वेस्ट होता है, कितनी सैलरी पे काम करते हो, वो बताएगा यार इतनी सैलरी पे काम करता हूँ। आप उसको बताओ कि ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज की इतनी इनकम है, तुम्हारी इतनी सैलरी की कमाई है, ये ऑनलाइन बिजनेस की पावर है, इसको ज्वाइन करो, ऐसे करो, उसको गाइड करें, कॉन्फिडेंस के साथ गाइड करें। अगर वो कहते हैं कि भाई मैं जॉब नहीं करता, स्टडी कंप्लीट की है, जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो फिर उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस से गाइड करें, यार तुम्हें कितने कितने हजार की तुम जॉब लेना चाहते हो, तुम्हारा क्राइटेरिया बताओ। वो आपको बताएगा कि जी मैं 20,000 की, 25,000 की। अगर वो आपको जरा से जरा वो बंदा मास्टर भी किया हो ना, और आपको बड़ी छलांग मारेगा, कहेगा मैं तो लाख रुपए की नौकरी करना चाहता हूँ, तो आपने उसको कहना है तुम्हारी सोच है लाख रुपए की सोच जॉब करने वाली, तुम्हें पता है कि पाकिस्तान में तुम्हें लाख रुपए की जॉब मिल सकती है। कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि पाकिस्तान में आपको लाख रुपए की जॉब मिल सके। उसको कॉन्फिडेंस के साथ गाइड करें कि भाई हाँ लोग तरस जाते हैं, तुम्हारी तो ये डिग्री है, तुम्हारी ग्रेजुएशन है, तुम्हारी इंटर डिग्री है, यहाँ पे तो लोगों ने मार्केटिंग की भी होती है, एमबीए किया होता है, लोगों ने मास्टर की होती है, वो बेचारे सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, तो तुम्हें कहाँ से लाख रुपए की नौकरी मिल जाती है। चलो अगर मिल जाएगी तो कर लेना, अगर नहीं मिलेगी तो नंबर तुम्हारे पास सेव है, मुझे बता दो कि मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा। तो कॉन्फिडेंस के गाइड करेंगे, मिसालें देंगे, उस बंदे को समझ आ जाएगी कि आप उसको क्या गाइड कर रहे हो। तो नेक्स्ट, डिलीवरिंग एबिलिटी, कि आप उसको किस वे में डिलीवर करते हो। अब देखें, आने वाले सारे स्टेप्स जो हैं, वो स्टेप मैं आपको पहले ही बताता जा रहा हूँ कि डिलीवर कैसे आपने उसको करना है। उसकी बात सुन ली, कंज्यूमर बिहेवियर देख लिया, उसको क्या नीड है वो चीज देख ली, कॉन्फिडेंस से गाइड कर दिया, उसको नोटिस कर लिया, इनक्रेज कर दिया, उसके साथ हमदर्दियां भी कर दी, और उसको ये भी बता दिया कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, मैं भी यही करता था, मैं भी वही करता था। अब आपने उसको डिलीवर करना है। ठीक है, डिलीवर कैसे, कि यार अल्हम्दुलिल्लाह देखो ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है, मोबाइल पे करना है, कोई आपके एक्सपेंस नहीं है कि आप फ्यूल का एक्सपेंस लगाओ, कोई आपका खर्चा नहीं है, आपने सिर्फ मोबाइल पे काम करना है। आप फेसबुक यूज करते हो, सोशल मीडिया यूज करते हो, टिकटॉक यूज करते हो, इन्हीं चीजों पे काम करना है। और इन्हीं चीजों पे जो आप फजूल टाइम वेस्ट करते हो, यहाँ पे जो जिस वे में आप फजूल टाइम वेस्ट करते हो ना, उसी वे में आपने काम करना है। ठीक है, आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो लोगों की पोस्ट को, वो कहते हैं हाँ करता हूँ, यार यहाँ पे भी तुमने यही करना है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रोफेशनली करना है। ठीक है, वो तुम करते हो फॉर्मली, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको प्रोफेशनली सिखाऊंगा। प्रोफेशनली करोगे तो यही जो आपके लिए बेकार सोर्स है, ये आपके लिए कारआमद सोर्स हो जाएगा, यूजफुल सोर्स हो जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। तो आप उसको जब डिलीवर करोगे किस तरीके से भाई बनेगा, तो आप उसको बताओ यार मैं भी आपकी तरह सबसे पहले फेसबुक पे यूज करता होता था, ऐसे ही मुझे मेरे दोस्त ने फर्दर किसी ने गाइड किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अच्छी इनकम कर रहा हूँ, इतने इतने कमा लिए हैं, इतने इतने कर लिए हैं, सिखाया जाता है, फ्री ट्रेनिंग सेशन दिए जाते हैं, टोटली दिया जाता है। आप उसको बताएं, स्किल सीखने के लिए आपको इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, वहां से आप पैसे देके काम सीखते हो, यहाँ पे आपको फ्री सिखाया जाता है, और आप एक अच्छी इनकम यहाँ से कर लेते हो। अपने ट्रेनिंग सेशंस के स्क्रीनशॉट लेके रखें, जिसमें 1,000 मेंबर होते हैं, ठीक है, उसको देखें कि यार देखो रोजाना की बुनियाद पे लाखों मेंबर, यहाँ पे हजारों मेंबर सेशन अटेंड करते हैं और लाखों की इनकम करते हैं। तो तुम भी आओ, डिलीवर करो, डिलीवर ये चीजें उसको बताओ कि कैसे कैसे। फिर अपने टीम के, अपने अप्लायंस के, अपने क्रॉस लाइन के, फीमेल्स के, अगर फीमेल को गाइड कर रहे हैं तो अपने पास फीमेल्स की इनकम के स्क्रीनशॉट्स रखें, ऊपर एक कैप्शन ऐड करें कि ये फीमेल है, इन्होंने इतने मंथ में इतनी इनकम कर लिया है, ये हाउस वाइफ है, इन्होंने इतनी इनकम कर लिया है, ये जॉबलेस पर्सन है, ये स्टूडेंट है, इन्होंने इतनी इनकम कर लिया है। उसको डिलीवर करें, अच्छे वे में डिलीवर करें। चले मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। यहाँ पे सॉरी, मुझे व्हाट्सएप जो है यहाँ पे बैक करना पड़ेगा। चले मैं आपको दोबारा बता दूंगा। जैसे आप अक्सर होता है ना, मैं आपको ये सेशन डिलीवर करने के बाद मैं आपको प्रोमेट करवाता हूँ कि किस वे में आप उसको प्रोमेट कर सकते हो चीजों को कैप्शन के साथ। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास ये चीज थी कि हमने डिलीवर कैसे करना है, उसके पास हमारे पास डिलीवरिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि हम कैसे उसको डिलीवर कर सकते हैं। बिकॉज आपका एंडिंग पॉइंट होता है आफ्टर सेशन, ये आफ्टर सेशन आपको डिलीवरी पॉइंट करना होता है कि सर कैसा रहा सेशन, अच्छे से अटेंड किया है, ठीक है। अब वो कहता है अच्छा यार मैं सोच के बताता हूँ, उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करें, दोबारा से जल्दी से इंटरेस्ट डेवलप करें, स्क्रीनशॉट्स उसको सेंड करें,
इंकरेजमेंट करें, उसके अंदर उसकी चीज़ों को फोकस करें, दोबारा से रिमाइंड करें कि इसने बताया था कि स्टूडेंट है, इसने बताया था कि हाउस वाइफ है, उससे रिलेटेड उसको चीज़ें गाइड करेंगे तो अच्छे वे में डिलीवर कर पाएंगे। तो जब अच्छे वे में डिलीवर कर पाएंगे तो ये बंदा आपकी बात को सुनेगा भी, आपकी बात को फोकस भी करेगा और चीज़ों को समझेगा भी, और आपके साथ इंशाल्लाह ज्वाइन भी हो जाएगा और आपकी अच्छी एबिलिटी के साथ आप इसको फोकस भी करोगे। तो ये थी हमारे पास आज की हमारी गाइडलाइन, जो हमारा गाइडलाइन बेस्ड सेशन था, जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है, जो आपको मैंने बताया है, वो आपने अच्छे से अटेंड करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कैसे आप उनको प्रॉपर जो है ना गाइड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक फीमेल से रिलेटेड मैंने ग्रुप बनाया हुआ था, जिसमें मैंने कुछ कैप्शन रिलेटेड मैंने स्क्रीनशॉट्स ऐड करे हुए हैं, ये देखें। अब ये मिस फराक है, मैंने यहाँ पे इनका कैप्शन ऐड किया हुआ है, ऑनलाइन बिजनेस है। अभी देखिए कितना प्यारा सूटेबल कैप्शन मैंने ऐड किया हुआ है कि मिस फरहान एक स्टूडेंट है और स्टडी के साथ साथ घर में रह के ऑनलाइन काम से तकरीबन 5,50,000 की इनकम कर चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे मैंने क्या ऑप्शन किया कि आप भी इतनी अच्छी इनकम कर सकते हैं, आज ही ज्वाइन करें। उसके बाद यहाँ पे देखें कि मिस फातिमा है, एक स्टूडेंट है, स्टडी के साथ साथ काम कर रही है और इतनी इनकम कर ली है। यहाँ पे एक और कैप्शन नीचे ऐड किया हुआ है कि यहाँ पे आपको काम ट्रेनिंग सेशन में काम सिखाया जाता है, अच्छे से किया जाता है। अब ये आप उन फीमेल्स को, उन स्टूडेंट्स को जो कि कहती हैं कि मैं काम कैसे करूंगी, उनको आफ्टर सेशन ये इंकरेजमेंट करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए सेंड कर सकते हो। कि जो कहती है ना कि मैं फीमेल हूँ सर, मुझसे नहीं होगा, तो आप उनको बताएं ये भी फीमेल हमारी टीम की है, इनको भी काम सिखाया था। अब यहाँ पे देखें इनका प्रोमिनेंट कर सकते हैं। और लास्ट पे नीचे वाला कैप्शन देखें, तमाम खवातीन बासानी घर में रहकर मोबाइल पर काम कर सकती हैं और इनकम कमा सकती हैं। लास्ट पे देखें यहाँ पे कुछ मैम शाजियां हैं, अच्छी हार्डवर्किंग कर रही हैं, इनका कैप्शन है। उसके बाद मैम यहाँ पे हाउस वाइफ हैं, इनका भी ऐड किया हुआ है कि हाउस वाइफ हैं, यहाँ आपको ट्रेनिंग सेशन से काम सिखाया जाता है। ये देखें, ये फीमेल का प्रॉपर मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है ताकि आप यहाँ पे अच्छे से काम कर सको भाई, जाके आप डिलीवर कर सको अगले बंदे को क्या डिलीवर करना है। तो इस तरह की चीजें अपने पास रखा करें जिनसे मेंबर वाकई ही इंकरेजमेंट होती है उनको, और डिलीवरिंग में जो उनकी आपकी एबिलिटी होती है अच्छे से आप उनको डिलीवर करते हो, तो वो डिलीवर सुनते भी हैं और आपकी बात को फॉलो भी करते हैं। तो ये आपका था स्किल्स बेस्ड सेशन। अगर आपको प्रैक्टिकल गाइडलाइन देखनी है तो प्रैक्टिकल गाइडलाइन भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, उसको भी फोकस करें। और ये जो मैंने आपको स्किल्स बेस्ड सेशन दिया है इसको भी फोकस करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की पाक आप सबको कामयाबी अता फरमाएगी जब आप इन चीज़ों को सीखेंगे। स्किल्स के बगैर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, ये मेरी बात याद रखिएगा। बहुत से मेंबर कहते हैं कि सर सेशन बहुत अच्छा था, लेक्चर बहुत अच्छा था, डिलीवर बहुत अच्छा किया है, लेकिन मुझे अच्छा तब लगेगा जब आप उसके ऊपर अमल करेंगे। चले अभी मुझे बताएं कैसा रहा सेशन आप लोगों के लिए, जल्दी से बता दें, 1 मिनट है, फर्दर यहाँ पे फिर सेशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा आपके कमेंट्स होते होते ही। ठीक है, तो मेंबर्स आपकी कमेंट्स बेसिकली मेरी खुद की हौसला अफजाई होती है कि मैं जिस वे में मेंबर्स को गाइड कर रहा हूँ क्या उनको अच्छे से समझ आ भी रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो अच्छे से आप लोगों ने सोचना है। तो जिनके अप्लायंस एक्टिव नहीं है तो भाई आप तो एक्टिव है ना, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे तो अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से कामयाब होंगे। अप्लायंस के ऊपर डिपेंड ना किया करें। आप इंडिपेंडेंट सिस्टम में काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है, तो अप्लायंस के ऊपर डिपेंड ना करें। अप्लायंस सोया हुआ है, आप तो यहाँ सोए हुए, आप अपनी मेहनत करें। ओके, अल्लाह ताला की पाक आप सबको कामयाबी अता फरमाए। किसी पे डिपेंड ना किया करें। जब अल्लाह ने आपको हाथ पांव आंखें दिमाग टांगे सब कुछ दिया हुआ है, प्रोमिनेंट करके दिया हुआ है, तो आप इन चीजों के ऊपर फोकस करें, आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके मेंबर्स, बहुत शुक्रिया आप सबका सेशन में आने का। अल्लाह ताला की पाक आप सबको कामयाबी अता फरमाए। इस सेशन को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, उसको जरूर अटेंड करिएगा। दोबारा से अटेंड करेंगे तो अच्छे से समझ